इस्लाम है मेरे कपड़े सफेद थे निकल आया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। आया आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग मामूल लेकर आया है बिल्कुल न्यू सीरीज जिसका नाम मैंने रखा है AUMC टू स्कर्दो। AUMC मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का ट्रिप है तो लेकर जा रही है स्कर्दो, तो मुझे सीरीज का नाम रखने में आसानी हुई है तो मैंने रख दी है। तो आज का प्री व्लॉग मैं शुरू कर लगा हूँ और आपको अपनी पैकिंग दिखाता हूँ। तो ये है ओवरऑल सामान जो मैं लेकर जा रहा हूँ सफ़र पे। तो सामान की हालत को ना देखे, बस मेरा सामान देखे। तो सबसे पहले जो लेकर जा रहा हूँ यह जैकेट, जो आपको पता होगा मैं इंदना वाले टूर पे ले गया था। उसके अलावा यहाँ पे कमीज शलवार हैं, उसके अलावा यहाँ पे शर्ट्स और जीन्स हैं, और इसके अलावा कुछ टी शर्ट्स भी लेकर जा रहा हूँ। और आखिरी में जो चीज़ स्पेशल है वो है ये शॉर्ट्स। ये मैं ज़िंदगी में पहली बार पहनूंगा और पता नहीं इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। चले आए अब सामान की पैकिंग करते हैं। और इसके अलावा ये जगह भी है जो कि मैं कराची से लाया था। और मैंने ट्रिप्स एंड टूर का कार्ड भी उठा ली है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे मिला है। इसको भी साथ लेकर जा रहा हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं पहुंच चुका हूं उस लोकेशन पे जो कि मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है। तो मैं यहां पे अपना सामान उठा रहा हूं, छोटा बैग कंधों पे लटका दी है और बड़ा बैग भी उठा रहा हूं। और यहां पे डिग्गी बंद करता हूं और माँ बाबा को अल्लाह हाफिज करके सरों के पास पहुंचता हूं। जो लोकेशन मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने दी थी वो एक स्कूल है। तो स्कूल के सामने पहुँच चुका हूँ, अंधेरा है तो फिलहाल मैं अब अंदर जाऊँगा। ये है स्कूल, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी क्लास के बच्चों का स्कूल है। तो यहाँ पे लोगों ने अपने सामान वगैरह बैग रखे हुए हैं। तो फिलहाल मैं भी अपना यहीं पे बैग रखता हूँ और थोड़ा सा हल्का हो जाता हूँ। ये स्कूल में था, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, प्यास भी लग रही थी, तो पानी भी नहीं था। तो मैं यहाँ किसी शॉप पे आया हूँ पानी लेने के लिए। चलो यहाँ पे दे दिया मुझे रज़ा ने सरप्राइज। अब पूरा सफ़र मेरा एंजॉय वाला गुजरेगा। करने देता हूँ तुझे। और मुझे अपनी क्लास के और भी दोस्त वगैरह मिल गए हैं। राजी आप तो कैसा फील हो रहा है? इस्लाम है मेरे कपड़े सफेद थे। एक बज गई है और हमने 12 बजे डिपार्चर होना था। चलो खैर, अब हम सब इंतज़ार में बैठे हैं और कोचिस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी ये पता चला है कि कोचिस ने अभी 4 बजे तक आना है। 4 बजे का सुन के रज़ा और मैंने मुत्तहिद होकर एक फ़ैसला किया है कि यहाँ से इन ड्राइव मंगा के घर जाते हैं और जितनी देर तक बस नहीं आती रेस्ट करते हैं। अब ये है ख्वाल खच्चर के हम लोग घर आ गए हैं और रज़ा इस टाइम फुल गुस्से में बैठे हैं। सुनता हूँ वो क्या बक बक करता है। यार तमीज से बात कर यार। क्या तमीज यार, जबान लड़ाता है। लोगों को तमीज है। 12 बजे का बुलाया हुआ है, 3.25 घंटे से खज्जल खुआरी भेड़ बकरियों की तरह खड़े हैं। ना कोई पंखा है, ना पानी है, ना वॉशरूम है। आगे से अब कह रहे थे 1.5 घंटे तक बसें आएंगी, वो भी दुआ करने से। हम पीर है ना। मैंने यहाँ पे बाबा को दोबारा से तंग किया है और रिक्वेस्ट की है कि हमें जाके छोड़ना है क्योंकि 4:30 हो गई है। अब उम्मीद है कि हमारी कोचिस खड़ी हुई होंगी। ये लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ और अभी तक कोच नहीं आई, ना कोच आ रही है ना मेरे बाल सेट हो रहे हैं। हाँ ये कर लो पहले। अब तो सुबह होने भी लग गई है और अभी तक कोई बस का नाम और निशान भी नहीं आया और मैं यही स्कूल में बैठा हुआ हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ट्रिप तो कैंसिल हो रहा है मेरा। रज़ा इस पे तो नहीं जाना है कहीं पे खतरा, इसमें बोरिया में पैक हो गए जाएंगे हम। मुझे लग रहा है हमारा यही आया हुआ, बाकी देखते हैं। भाई हाँ कर तो ले जाओगे? वो भी तैयार है। गजब बेइज्जती है। अभी मेन रोड पे पहुंचे हैं तो देखे हमारी कोच आई खड़ी है। ये तो खुशखबरी है। तो अब लोगों को जाके खुशखबरी देता हूं कि हमारी पहली कोच आ गई है। दो शुक्र है पहली तो आ ही गई है। जो ये अब पहली कोच आई है उसका ये फैसला हुआ कि इस पे जा रहे हैं हमारे सीनियर्स। तो उन्होंने अपना सामान रखवाना भी शुरू कर दिया है। हमारे जो सीनियर्स हैं ना उनकी तो कोच हो गई है फुल, एक सीट भी नहीं बची। तो अब यहाँ पे जो भी लवारिस खड़े हैं मुझे मिलाकर
तो उन सब के लिए अब दूसरी कोच आ रही है, उस पे फिट होकर हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और सुना है कि बस अब कोच आने ही वाली है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। यहाँ पर हम लोग बैठे थे तो कंपनी ने हमें प्रोवाइड की है गरम गरम चाय सुबह के नाश्ते के लिए। तो इन्होंने ये कहा कि अभी फ़िलहाल यही है, उसके बाद आगे जाके इंशाल्लाह को भरपूर नाश्ता करवाते हैं। बस अब हम उसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और ये देखे सामान वाला लगा खड़ा है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस आ गई है। सॉरी यहाँ पे बार बार बस बोलता हूँ, हमारी कोच आ गई है। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये है हमारी कोच। अब इस पे हम लोग फिट होके बैठेंगे इंशाल्लाह। अब मैं अपने टैची को छत पे रखवाता हूँ, तो उसके बाद जाके सुकून से अपनी सीट पे जाके बैठता हूँ। मुझे यहाँ पे मिल गई है फ्रंट सीट, वो भी रजा की वजह से। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई? मुझे अपनी व्लॉगिंग के लिए फ्रंट सीट मिल गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब यह है कि मेरा बैग लिवारसों की तरह बाहर पड़ा हुआ है, क्योंकि बात हमारी ये तय हुई है मैं जाके अपनी 2 आगे वाली सीटें मलता हूँ और रजा मेरा सामान ऊपर रखवाता है। मैं तो एडजस्ट हो गया हूँ, अब बाकी मेरे क्लास फेलोज़ और बस फेलोज़ अब एडजस्ट होने जैसे एडजस्ट होते हैं फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। रजा मेरा बैग रखवा दे यार, ध्यान से ऊपर रखवाना। निकल आया चलो। अभी तो भाई सफ़र शुरू हुआ ही नहीं था तो पहला नुकसान हो गया है। मेरे बैग की कोई चीज़ टूट गई है, इसको समझ नहीं आ रही कहते क्या है, लेकिन अब इसको मैं सेफ करके अपने छोटे बैग में रख रहा हूँ। और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। अभी थोड़ी टाइम पहले बॉयज सारे हाल से बेहाल थे, लेकिन बस में आते ही वो फुल ऑन हो गए हैं और शुगर लगा रहे हैं। और यहाँ पे ड्राइवर साहब ने भी अपनी गाड़ी खींच ली है सकरदो की तरफ। हुन भाई सकरदो नीचे जाके गाड़ी रोकियो वरना तादी शादी कटी। मैं और रजा किसी जगह पे जाएं और वहाँ पे मसला बने भी ना, इट्स इम्पॉसिबल। क्यों? क्या हुई? अब मसला ये बना है, जिस कोच पे हम लोग जा रहे थे तो उसका जो सिलेंसर है ना, सिलेंसर से धुआं नहीं निकल रहा था, बल्कि वो गाड़ी के अंदर ही निकल रहा था। तो कुछ भाइयों को सांस का मसला बन रहा था। तो अब ये फैसला हुआ है कि चौक कुम्हारा के नज़दीक खड़े हैं, तो चौक कुम्हारा पे कहीं अच्छा सा नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर देखते होता क्या है, या तो बस चेंज होगी या उसको जुड़वाएंगे। अब फैसला ये हुआ है हम इस कोच को छोड़कर इस ब्लू वाली कोच पे शिफ्ट होने हैं। और ये देखे मेरा बैग बादशाहों की तरह सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। और ये है कोयटा होटल जहाँ पे हम लोग अब नाश्ता करेंगे। यार भाई जान इधर भी लगा दो नाश्ता यार। हाँ 2 होंगे ना। यहाँ पर मिल गई है पेप्सी। काफ़ी टाइम बाद पेप्सी पी रहा हूँ बाइकआउट की वजह से, तो अब जाके बाइकआउट की स्ट्रीक टूट गई है। तो कौन सा तीर मारा? यहाँ पर आ गए हैं गर्मा गर्म पराठे। मैं और रजा तो बड़ा बेहतरीन करके खा रहे हैं, क्योंकि सबसे लास्ट पे हमें ही मिला है और शुक्र है लास्ट में मिला है, लेकिन गर्म मिल गया, ये इनका शुक्र है। और इसके साथ इन्होंने हमें यहाँ पे आमलेट्स वगैरह दिए हैं। नाश्ता हो चुका है तो मैं अब अपना हैंड बैग उठा के जा रहा हूँ कोच की तरफ। मैं अपना हैंड बैग इसके साथ लाया हूँ कि कहीं कोई चीज़ चोरी ना हो जाए अंदर से। तो अब जाता हूँ कोच की तरफ और दुआ ये है कि अल्लाह करे सामान शिफ्ट हो चुका हो। जब हम लोग बाहर पहुँचे हैं तो फिलहाल ये देखने को मिल गया है कि सामान सारा सेट हो गया है और अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। क्या बात है? अब मुझे बिल्कुल फ्रंट सीट मिल गई है, तो अब भैया व्लॉगिंग बिल्कुल ज़बरदस्त होगी। मैं तो यहाँ पे अब बड़ा फिट होके बैठ गया हूँ और मेरे बैग को भी बड़ी ज़बरदस्त जगह मिल गई है। अब ये यतीमों मिस्किनों की तरह रुल नहीं रहा होगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे कर दी है अपने व्लॉग को ख़त्म। मुतान की जलालत पूरी हुई है और आई होप नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको ट्रैवलिंग दिखाऊंगा। तो मैं ही ट्रैवलिंग दिखाऊंगा। तो पहला एपिसोड मैंने दिखाया है, मैंने तो कोशिश की आपको बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, तो आई होप मैंने आपको अच्छा रिप्रेजेंट करके दिखाया भी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सो अब अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मामू को सपोर्ट करें। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई इस सीरीज़ को लेकर जाना है, क्योंकि दोस्त वगैरह हैं और थोड़ी सी पक भी करेंगे तो एडिटिंग करने में मुश्किल होगी और पहले व्लॉग करने में मुझे हुई भी है। तो अब जलालत तो हुई ख़त्म और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में ट्रैवलिंग होगी। तो अपने मामू को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।